हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ सेंटेंसेस लाई हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी और इस तरह से टीचर जो बोलती हैं एग्ज़ाम्स में या फिर बच्चे जो रिपीट करते हैं वो चीज़ मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 12। ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 खोलो। पेज नंबर 12 खोलो। ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 12। टुडे वी विल रिवाइज फॉर द एग्ज़ाम। टुडे वी विल रिवाइज फॉर द एग्ज़ाम। आज हम परीक्षा के लिए रिवीजन करेंगे या दोहराएंगे। ओके, रिवाइज करना, दोहराना, जो पहले से पढ़ चुके हो। ओके, तो टुडे वी विल रिवाइज फॉर द एग्ज़ाम। करेंगे है यानी कि आगे के लिए है, फ्यूचर के लिए है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है। ओके, नेक्स्ट है पे अटेंशन। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना होता है। तो पे अटेंशन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। ध्यान दे, ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टीचर बोलती है पे अटेंशन, ध्यान दो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। ये परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर द एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम के लिए। टेक आउट योर नोटबुक्स, अपनी कॉपियाँ निकालो। टेक आउट मतलब होता है निकालना। तो टेक आउट योर नोटबुक्स, अपनी कॉपियाँ निकालो। राइट द आंसर्स नीटली, उत्तर साफ साफ लिखो। राइट द आंसर्स नीटली। डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत करो। डू नॉट या फिर डोंट। ओके, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत करो। डोंट मेक मेक नॉइज़ का मतलब ही होता है शोर मत करो। ओके, नॉइज़ मतलब होता है शोर, NOISE, नॉइज़। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट वीडियोज़ में भी मैं ऐसे ही सेंटेंसेस को लाऊंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देश ध्यान से सुनो। जब एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जब क्लासेस में टीचर जो है वो कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाहती है, कुछ गाइड करना चाहती है, तो वहाँ पर वो बोलती है लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस, निर्देश ध्यान से सुनो। दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्ज़ाम, यह सवाल परीक्षा में आ सकता है। दिस क्वेश्चन कैन मीन्स सकना होता है, तो कैन कम मीन्स आ सकता है। तो दिस क्वेश्चन कैन कम इन द एग्ज़ाम, ये सवाल परीक्षा में आ सकता है। सो फॉलो मतलब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। सो लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस। रिवाइज दिस चैप्टर एट होम, इस अभ्यास को घर पर दोहराना। रिवाइज दिस चैप्टर एट होम। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करो। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित करो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसे ओपन कीजिएगा ना तो इसमें प्लेलिस्ट है क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस के नाम से, किड्स इंग्लिश ग्रामर है और भी बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट है जिसको आप ओपन कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को आप लाउडली बोलिएगा, रिपीट कीजिएगा। और इन सेंटेंसेस को भी आपको लाउडली बोलना है, रिपीट करना है। अगर बड़े बच्चे देख रहे हैं और पेरेंट्स देख रहे हैं तो उन्हें इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाइएगा लाउडली बोल करके। ओके, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ, खुद से उत्तर देने की कोशिश करो। ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ, योर सेल्फ मीन्स तुम खुद से। अब मैं कहूँगी मैं खुद से, तो माई सेल्फ हो जाएगा। ओके, वह खुद से दे तो ही है तो हिम सेल्फ हो जाएगा, और लड़की है, गर्ल्स है तो हर सेल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो रहा है कि खुद से कहने का मतलब है तुम यहाँ पर छुपा हुआ है, तुम खुद से उत्तर देने की कोशिश करो। तो ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि योर सेल्फ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो यू है, तुम है, वो छुपा हुआ है। ओके, खुद से उत्तर देने की कोशिश करो, तो ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। डू नॉट कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड, अपने दोस्त से नकल मत करो। डू नॉट कॉपी फ्रॉम योर फ्रेंड। रेज योर हैंड इफ़ यू हैव अ डाउट, अगर कोई शंका है तो हाथ उठाओ। मीन्स अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस को समझने में, चैप्टर को समझने में, तो यहाँ बोला जा रहा है रेज योर हैंड इफ़ यू हैव डाउट, अगर कोई शंका है तो हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, उस सवाल दो बार पढ़ो। रीड द क्वेश्चन
ट्वाइस। ओके, थ्राइस मतलब होता है 3 बार, THRICE, थ्राइस मतलब 3 बार होता है। यहाँ TWICE है यानी ट्वाइस है तो 2 बार। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, सवाल 2 बार पढ़ो। चेक योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, अपनी वर्तनी की गलतियों को जांचो, यानी जो स्पेलिंग जो मिस्टेक्स है वो जांचो, चेक करनी। जब भी स्टूडेंट्स चिल्ड्रन एग्ज़ाम देते हैं तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लास्ट में वो स्पेलिंग ज़रूर चेक करें, मतलब जो भी आंसर उन्होंने दिए हैं वो चेक करें। आंसर के सामने क्वेश्चन का वो उन्होंने नंबर सही दिया है कि नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो वहाँ 2 लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आंसर लिखेंगे तो वो सही माना जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर नंबर्स भी देना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। टाइम इज़ लिमिटेड, राइट फास्ट बट नीट, समय सीमित है, जल्दी लेकिन साफ लिखो। टाइम इज़ लिमिटेड, राइट फास्ट बट नीट, समय सीमित है, जल्दी लेकिन साफ लिखो। फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स, अपने कमज़ोर टॉपिक्स पर फोकस करो। फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स। ओके नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर कुछ आपको बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो। डो नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एग्ज़ाम, परीक्षा से डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर परीक्षा से मत डरो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एग्ज़ाम, अफ्रेड मीन्स डरना। ओके, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द एग्ज़ाम, परीक्षा से मत डरो या फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू अफ्रेड ऑफ द एग्ज़ाम, इस तरह से बोल सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट एंड काम, आत्मविश्वासी और शांत रहो। बी कॉन्फिडेंट एंड काम, यहाँ CALM है, जिसे काम पढ़ते हैं, L साइलेंट होता है, काम का मतलब होता है शांत रहना। ओके, शांत। यू ऑल आर वेल प्रिपेयर, तुम सब अच्छी तरह तैयार हो, यहाँ पर टीचर्स मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को। ओके, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, अभ्यास से ही सफलता मिलती है और ये बिल्कुल सच है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहना है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। ओके, तो ये सब जो है ना मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है सब सेंटेंसेस बोलना। तो पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, वो प्लीज़ ये सब सेंटेंसेस ज़रूर यूज़ करें क्लास में या फिर घर पर। ओके, सीट प्रॉपरली एंड स्टार्ट राइटिंग, ठीक से बैठो और लिखना शुरू करो। सीट प्रॉपरली मतलब ठीक से बैठो, एंड स्टार्ट राइटिंग और लिखना शुरू करो। डू नॉट रश, थिंक फर्स्ट। ओके, जल्दी मत करो, पहले सोचो, मतलब पहले सोचना है, जल्दी नहीं करना है। तो डोंट रश, थिंक फर्स्ट। आर यू एस एच, रश मीन्स जल्दी। ओके, तो डोंट रश, थिंक फर्स्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, तुम्हारी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके नेक्स्ट। कंप्लीट योर रिवीजन बिफोर द एग्ज़ाम डे, परीक्षा वाले दिन से पहले अपनी रिवीजन पूरी कर लो। ओके, कंप्लीट योर रिवीजन बिफोर द एग्ज़ाम डे। ओके, एग्ज़ाम डे से पहले अपनी रिवीजन पूरी कर लो। सॉल्व द प्रैक्टिस पेपर सीरियसली, प्रैक्टिस पेपर को गंभीरता से हल करो। सॉल्व द प्रैक्टिस पेपर सीरियसली। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। सेंटेंसेस भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे टीचर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन सभी के लिए। ओके, फिर तो नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे ही मिलती हूँ अगले अच्छे से सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।